नासिक की पंचवटी में सीता हरण की वेदना से भरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दक्षिण की ओर अग्रसर हुए। वाल्मीकि रामायण उन्हें जिस दिव्य भूमि तक ले आती है वह है किष्किंधा। यह वही भूमि है जिसे आज हम कर्नाटक के हम्पी अनेगुंडी क्षेत्र के रूप में पहचानते हैं और जिसके बीचों बीच पुरातन पंपा के नाम से प्रसिद्ध तुंगभद्रा नदी आज भी अपने शिलाखंडों से खेलती, सदियों की कथा कहती बहती है। तुंगभद्रा दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है जो वास्तव में दो नदियों तुंगा और भद्रा के संगम से जन्म लेती है। तो भगवान श्री राम जो हैं सरयू के किनारे वो के रहने वाले हैं, उनका जन्म स्थान है। और ये सारा का सारा जो ताना बाना है कि उनको माँ के कई ने निर्वासित करवाने में उनकी भूमिका रही, और निर्वासित करने में भूमिका रही या उस बहाने से जो जनजाति समाज है, ऋषि महर्षियों का जो समाज है, हमारी परंपरा है, आर्ष परंपरा जो है, और नदियाँ जो हैं उनकी रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो भगवान श्री राम की जो बड़ी भूमिका है, तो वो सरयू से चलते हैं, चित्रकूट आते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम का भी संबंध है मंदाकिनी के संरक्षण को लेकर, और महर्षि अत्रि मतलब अनसुईया के जो पति हैं महर्षि अत्रि, वे मंदाकिनी को भी जन्म दिलवाने में या अवतरण में उनकी एक भारी भूमिका है। और महर्षि अत्रि की भूमिका है शिप्रा के साथ भी। बाकी भगवान विष्णु का भी संबंध है, महादेव का भी संबंध है। भगवान राम की जो वन गमन जो है, वन पथ गमन जो है, और अंत में वो रावण के संहार के लिए वो जाते हैं। तो देश की और जो तमाम नदियां हैं, कावेरी है या मंदाकिनी की बात आई, ऐसे तमाम, नर्मदा के साथ भी संबंध का, महानदी के साथ भी संबंध है। तो जैसे जैसे वो जा रहे हैं तो जिसको कहना चाहिए जो जनजातीय समाज है उसका उद्धार भी वो करते जा रहे हैं। या भृंगी ऋषि हैं, वो भी उनका लगातार इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो संबंध जुड़ते हैं भगवान श्री राम के नदियों के संरक्षण से। और श्री गंगा जो हैं वे खुद सारी नदियों की जननी भी हैं, उनका भी एक अनन्य संबंध है। चाहे फिर वो सरस्वती हो, चाहे फिर वो नर्मदा हो, चाहे फिर वो यमुना हो, कावेरी हो, और दक्षिण की ओर भी जो नदियां हैं, तो या तो नदियां उनसे आके मिल रही हैं या वो नदियों को साथ में समेटते हुए अनंत विस्तार पा रही हैं। तो भगवान श्री राम की जो इस दृष्टि से जो भूमिका है उनकी भूमिका, उसको भी हमको समझने की आवश्यकता है। और उन्होंने लगातार लगभग 14 साल का जो वनवास है, तो लगातार निरंतर कष्ट सह के, माँ सीता भी संकट बने सोकाल कष्ट में है, माननीय लक्ष्मण जी भी संकट में है, और राम जी भी हैं। अब संकट है या वो उद्धार के लिए, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए, नदियों के उद्धार के लिए, जनजातीय समाज के उद्धार के लिए जो उन्होंने किया है, वो एक तरह से अभूतपूर्व है। दुनिया में इस तरह के उदाहरण हमको जो राज परिवार है उनसे मिलते नहीं। तुंगभद्रा दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है जो वास्तव में दो नदियों तुंगा और भद्रा के संगम से जन्म लेती है। दोनों नदियां कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वतमाला के वराह पर्वत स्थित गंगामूल नामक स्थान से लगभग 1458 मीटर की ऊंचाई पर समसे गांव के निकट उद्गम पाती है। तुंगा नदी लगभग 147 किलोमीटर लंबी है और श्रृंगेरी, तीर्थहल्ली तथा शिवमोग्गा तालुकों से होकर बहती है। भद्रा नदी लगभग 178 किलोमीटर लंबी है और कुद्रेमुख पर्वतीय क्षेत्र, तारीकेरे तालुक तथा औद्योगिक नगर भद्रावती से होकर प्रवाहित होती है। इन दोनों का संगम शिवमोग्गा जिले के कूडली नामक पावन स्थल पर होता है।
और इसी संगम बिंदु से तुंगभद्रा का प्रवाह आरंभ होता है। संगम के बाद तुंगभद्रा लगभग 531 किलोमीटर की यात्रा करती हुई आंध्र प्रदेश के संगमेश्वरम नामक स्थान पर कृष्णा नदी में मिल जाती है, जो अंततः बंगाल की खाड़ी में समाती है। रामायण में जिस पंपा नदी सरोवर का वर्णन है, वह वर्तमान तुंगभद्रा का ही पौराणिक नाम है। स्थानीय परंपरा में आज भी इसे पंपा होले, पंपा नदी कहा जाता है। पंपा क्षेत्र, पंपा का क्षेत्र, नाम पंपा हिंदू पौराणिक गाथाओं में देवी पार्वती का स्थानीय नाम को संदर्भित करता है और यह तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम है। पौराणिक कथा के अनुसार पंपा देवी, पार्वती का एक रूप, ने यहीं शिव की आराधना की और हेमकूट पर्वत पर तपरत भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। यही कारण है कि हम्पी का मूल नाम पंपा क्षेत्र था। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड सर्ग 74 से 75 और किष्किंधा कांड सर्ग 1 के अनुसार शबरी से भेंट के पश्चात राम और लक्ष्मण उनके निर्देश पर पंपा नदी के तट पर पहुंचे, जहां प्रभु ने इस स्थल के सौंदर्य का अत्यंत भाव विह्वल वर्णन किया। यही तट आगे चलकर हनुमान मिलन और किष्किंधा प्रवेश का द्वार बना। तुंगभद्रा को हिंदू परंपरा में अत्यंत पवित्र माना जाता है। पंपा सरोवर को भारत के 5 सरोवरों में से एक माना गया है। मानसरोवर, पुष्कर सरोवर, नारायण सरोवर, बिंदु सरोवर और पंपा सरोवर। श्रीमद् भागवत पुराण में भी पंपा सरोवर का उल्लेख मिलता है। हम्पी में तुंगभद्रा के तट पर विरूपाक्ष मंदिर की पुजारिणी देवी स्वयं पंपा देवी है, अर्थात नदी और देवी एक हो गई है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित किष्किंधा वह राज्य है जिस पर वानर राज बाली का शासन था और जिसे बाद में सुग्रीव और उनके मंत्री हनुमान ने संभाला। किष्किंधा शब्द का अर्थ ही है वह वन जहां वानर निवास करते हैं। विद्वान, परंपरा और पुराण सभी इसे वर्तमान हम्पी और अनेगुंडी क्षेत्र से एकमत होकर जोड़ते हैं। तुंगभद्रा नदी के दोनों तटों पर बसा यह क्षेत्र वर्तमान में कर्नाटक के विजयनगर जिले, पूर्व में बेल्लारी और कोप्पल जिले में विस्तृत है। त्रेता युग में यह पूरा क्षेत्र दंडक वन का भाग था, जिसकी स्थापना इक्ष्वाकुपुत्र राजा दंड ने की थी। बाली से प्राण भय के कारण सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित ऋष्यमुखा पर्वत पर शरण लेकर रहते थे। यह स्थल विशिष्ट था क्योंकि मतंग ऋषि के शाप के कारण बाली इस पर्वत पर पैर नहीं रख सकते थे। आज यह ऋष्यमुखा पर्वत हम्पी के विजयनगर जिले में तुंगभद्रा नदी के उस पार अंजनाद्रि पर्वत के पास स्थित है। इसी पर्वत पर आज भी सुग्रीव गुफा दिखाई देती है। वह प्राकृतिक गुफा जहां सुग्रीव निवास करते थे और जहां वे राम से मिलने आए थे। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के सर्ग 2 से 4 में इस दिव्य मिलन का मर्मस्पर्शी वर्णन मिलता है। पंपा सरोवर के तट पर जब राम और लक्ष्मण धनुष बाण लिए जटाधारी मलिन वस्त्रधारी प्रकट हुए, तो ऋष्यमुखा से उन्हें देखकर सुग्रीव शंकित हुए। उन्हें भय हुआ कि कहीं बाली ने ही इन्हें भेजा तो नहीं है। तब सुग्रीव ने अपने सबसे बुद्धिमान और वाग्मी मंत्री हनुमान को ब्राह्मण वेश में यह जानने हेतु भेजा कि ये वनवासी वास्तव में कौन है। हनुमान ब्राह्मण का रूप धारण कर राम लक्ष्मण के समक्ष उपस्थित हुए और अत्यंत मधुर, विनम्र, व्याकरण सम्मत संस्कृत में बातचीत आरंभ की। उनकी वाणी सुनकर स्वयं प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा, इस पुरुष ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का भलीभांति अध्ययन किया है। इसकी वाणी में कोई दोष नहीं है, न व्याकरण में न उच्चारण में। जब राम ने अपना परिचय दिया, तब हनुमान ने अपना असली रूप प्रकट किया। प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गए और उन्हें कंधे पर बैठाकर ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास ले गए। यही वह अमर प्रसंग है जिसे तुलसीदास ने गाया, कपि सेवक सेव्य भगवाना। भक्त और भगवान का यह प्रथम स्पर्श पंपा, तुंगभद्रा सरोवर के तट पर ही हुआ।
किष्किंधा कांड के सर्ग 5 से 12 में ऋष्यमुख पर्वत पर ही राम और सुग्रीव की ऐतिहासिक मैत्री का वर्णन है। हनुमान ने अग्नि प्रज्वलित की और उसी पावक साक्षी के समक्ष दोनों ने एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने की शपथ ली। सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई, कैसे बाली ने उन्हें राज्य से निष्कासित किया, उनकी पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपने पास रख लिया। राम ने सुग्रीव को बाली का वध कर किष्किंधा पुनः दिलाने का वचन दिया और सुग्रीव ने सीता की खोज में अपनी समस्त वानर सेना समर्पित करने का प्रण लिया। यह मैत्री ही आगे चलकर रावण विजय की आधारशिला बनी। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड के सर्ग 14 से 25 में बालीवध का प्रसंग आता है। ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के अनुसार बाली के साथ आमने सामने युद्ध करने वाला कोई भी योद्धा अपनी आधी शक्ति बाली को दे देता था, अतः बाली को सामने से पराजित करना असंभव था। इसी वरदान के बल पर उन्होंने रावण तक को अपनी कांख में दबाकर घुमाया था। अनेगुंडी में स्थित चिंतामणि गुफा वह स्थान है जहां से परंपरा के अनुसार राम ने छुपकर बाली पर बाण चलाया था। इसे चिंतामणि इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रभु राम ने इसी गुफा में सुग्रीव के साथ बैठकर चिंतन किया था। प्रथम युद्ध में राम ने बाण नहीं चलाया क्योंकि बाली और सुग्रीव के रूप में समानता के कारण उन्हें पहचानना कठिन था। द्वितीय द्वंद्व में सुग्रीव के गले में माला पहचान चिन्ह के रूप में डाली गई। पंपा सरोवर, जो वर्तमान में कोप्पल जिले के अनेगुंडी क्षेत्र में स्थित है, वह पवित्र जलाशय है जहां राम ने शबरी से मिलने के बाद प्रवेश किया और जहां हनुमान से प्रथम भेंट हुई। पंपा देवी पार्वती का रूप की तपस्थली के रूप में यह स्थान शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं में पूज्य है। यही पंच सरोवरों में से एक है। शबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी और उनका आश्रम किष्किंधा क्षेत्र की सीमा पर पंपा सरोवर के निकट मतंग पर्वत पर था। हम्पी में आज भी मतंग पर्वत दृश्यमान है, जिस पर चढ़कर सूर्योदय सूर्यास्त के मनोरम दृश्य देखे जा सकते हैं। एक और परंपरा के अनुसार कर्नाटक के बेलगावी जिले के सुरेबन में स्थित शबरी कोल्ला हम्पी से लगभग 200 किलोमीटर दूर वह स्थान है जहां शबरी और राम का मिलन हुआ। स्थानीय विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकांश परंपरा शबरी प्रसंग को इसी किष्किंधा क्षेत्र से जोड़ती है। हम्पी कर्नाटक के विजयनगर जिले में तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर 16 वर्ग मील 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें 1600 से अधिक पुरातात्विक स्मारक सुरक्षित है। 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य की यह राजधानी 1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध के बाद ध्वस्त कर दी गई, किंतु हम्पी की आध्यात्मिक यात्रा विजयनगर से बहुत पहले की है। रामायण और पुराणों में इसे पंपा देवी तीर्थ क्षेत्र के रूप में उल्लिखित किया गया है। 1986 में यूनेस्को ने ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। गभद्रा पंपा के तट पर स्थित विरूपाक्ष मंदिर 7वीं शताब्दी से निरंतर पूजा अर्चना का केंद्र रहा है। भारत के सबसे प्राचीन सतत जागृत मंदिरों में से एक। यहां शिव को विरूपाक्ष या पंपापति के रूप में पूजा जाता है और उनकी पत्नी पंपा देवी तुंगभद्रा नदी की अधिष्ठात्री है। 9वीं से 10वीं सदी के शिलालेख इस मंदिर की प्राचीनता प्रमाणित करते हैं। 1510 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर मुख्य गोपुरम का विस्तार किया। वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए
भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है, जो कि अमेज़न और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा